हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टॉप लर्निंग। आज मैं एक और वीडियो के साथ में आपके सामने हूँ। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगा आपसे वो करूँगा डेट्स, जो एग्ज़ाम की जो डेट है बोर्ड एग्जामिनेशन की। और अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो 10th की जो डेट शीट है, कौन कौन से एग्जाम किस दिन होंगे और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपके पास ये पीडीएफ पहले पहुँच चुकी होगी, क्योंकि सीबीएसई ने ये जो डेट शीट है इसको 1 दिसंबर को 2025 को ही रिलीज़ कर दिया था। आज हम एक बार वन बाय वन समझते हैं कि कहाँ कौन सा एग्जाम किस डेट को है, ठीक है, और उसकी टाइमिंग क्या होने वाली है। वेलकम है आपका इस चैनल में फिर से। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। और इस चैनल पे आपको बायो से रिलेटेड कंटेंट और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से है और जो बच्चों के वेलफेयर के लिए है वो आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। देखते हैं कि कौन से एग्जाम कहाँ और किस दिन में होने वाले हैं, ठीक है। कहाँ होने वाले हैं तो सेंटर आपका स्कूल का आपके एडमिट कार्ड में शो होगा, आप उसे देख लीजिए। उससे पहले डेट जानने से पहले हम लोग इसके एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं जो सीबीएसई ने इसी डेट शीट के साथ में सबसे लास्ट में दे रखी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट उन्होंने लिखे हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड बाय द सेपरेटली। कुछ इंपॉर्टेंट जो इशूज इंस्ट्रक्शन होंगे वो सेपरेटली शो किए जाएंगे सीबीएसई के थ्रू, ठीक है। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। जो भी एडमिट कार्ड में जो आपके इंस्ट्रक्शन होंगे सीबीएसई के थ्रू उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है पहले, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू द कंपाइल विद ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सीबीएसई, ठीक है। सारी जो इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने लिखे हुए हैं उसमें आपको उसको फॉलो करने हैं। नो कम्युनिकेशन डिवाइस आर अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आप कोई भी आप ब्लूटूथ डिवाइस या फिर सेलफोन या फिर वॉच आप कोई भी वहाँ पे नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने इसी डेट शीट में मेंशन कर दी थी। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि 31 को ये दिसंबर को 2025 को ही रिलीज़ हुई थी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे जो अभी मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो किस डेट से स्टार्ट होने वाले हैं और कौन कौन से एग्जाम होंगे, किस डेट में कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है। अब उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, सीबीएसई ने इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने डेट शीट में मेंशन किया है। देखिए ध्यान से, पहला जो एग्ज़ाम होगा 17 फ़ेब को, ठीक है, मतलब इसी महीने स्टार्ट होने वाले हैं। और इसकी टाइमिंग रहेगी 10:30 से लेकर के 1:30 तक का, ठीक है। 3 आवर आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं इसमें से। और जो एग्ज़ाम होगा इस दिन, एक सेकेंड, ठीक है, जो 27 को जो एग्जाम होगा वो होगा मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स में यहाँ पे दोनों आपने सेलेक्ट किया होगा, टेंथ वाले बच्चों ने, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो ये सब्जेक्ट कोड दे रखा है, स्टैंडर्ड का है 041 और बेसिक का है 241, ठीक है। ये आपके एडमिट कार्ड पे भी ऑलरेडी प्रिंटेड हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ही सबसे पहले है, मतलब सबसे आप कह सकते हो टफेस्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का 10th के लिए वो सबसे पहले इस बार रखा गया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और बेसिक का एग्जाम होगा कब, वो होगा 17 फरवरी को, ठीक है। डे उस दिन होगा ट्यूसडे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम की, नेक्स्ट है 18 फरवरी, ठीक है। 18 फरवरी को जो एग्जाम होगा वो होगा होम साइंस का, ठीक है। ये होगा होम साइंस का, और होम साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 064, ठीक है। इसकी टाइमिंग भी सेम रहेगी, ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम जो होगा थोड़ा सा यहाँ पे 25 को जो एग्जाम दे रखा है वो दे रखा है ब्यूटी एंड वेलनेस का, मार्केटिंग एंड सेल्स का, मल्टीमीडिया एंड मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स का, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का और डाटा साइंस का। ये होगा एग्जाम का 25 को, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे ये कोर्स होगा नहीं, बहुत सारे स्कूलों में। तो एक तरीके से ये एग्जाम जो होगा ये कहीं कहीं भी कुछ ही सेंटर में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। 25 को एग्जाम जो होगा, इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो 10:30 से 12:30 तक रहेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो मेजर एग्जाम और आ रहा है वो आ रहा है कब, 21 को, ठीक है। 21 सैटरडे को जो एग्जाम आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम आ रहा है और ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा, 10:30 से 1:30 तक का। इंग्लिश कम्युनिकेटिव्स और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो होगा कौन सा, 184, ओके। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम जो होगा 23 को ही होगा, ठीक है। ये भी एग्जाम कहीं कहीं सेंटर पे देखने को मिलेगा, ये भी कुछ रीजनल लैंग्वेज वाला एग्जाम है, ठीक है। कौन कौन से इसमें है, उर्दू कोर्स ए, पंजाबी, बंगाली और तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु जो तेलंगाना में चलती है लैंग्वेज, उसका ये एग्जाम होगा, ठीक है। और ये इनके सब्जेक्ट कोड इधर दे रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं हम लोग 23 नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा 23 के बाद में 24 को जो होगा, यहाँ पे 2 एग्जाम दे रखे हैं, एक दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और एक दे रखा है उर्दू कोर्स भी, ठीक है। और इनके सब्जेक्ट कोड यहाँ पे सामने लिखे हैं, ये भी 3 घंटे के एग्जाम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जो इंपॉर्टेंट सबसे मेजर एग्जाम है एक और, वो है कब, 25 फरवरी को, ठीक है। वेडनेसडे रहेगा और उस दिन एग्जाम होगा साइंस का। साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होगा वो होगा 086 और टाइमिंग रहेगी 3 घंटे की, 10:30 से लेकर के 1:30 तक का, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा 26 फरवरी को। ये भी कहीं कहीं जगह पर ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको एग्जाम ऐसे किसी स्कूल में जहाँ पे ये सब्जेक्ट रहे होंगे तो उनका एग्जाम 26 को ही होगा आफ्टर 25, ठीक है। देखिए, रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट एंड इंट्रोडक्शन टू द टूरिज्म, एग्रीकल्चर भी बहुत सारे सेंटर्स में ये सब्जेक्ट होगा, बहुत सारे स्कूल्स में एग्रीकल्चर वाला होगा। नेक्स्ट होगा फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, ठीक है, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, अप्रैल एंड नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर एंड फाउंडेशन स्किल फॉर साइंस। और लास्ट में होगा डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, ठीक है। ये इनके सामने सब्जेक्ट कोड दिए हैं। ये एग्जाम होंगे कब, 26 फरवरी को, और टाइमिंग रहेगी 10:30 से 12:30, मतलब 2 आवर्स के एग्जाम होंगे। नेक्स्ट बात करें 27 को जो एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आईटी एग्जाम जो होगा 27 को होगा, जिसमें फ्राइडे आ रहा है जिस दिन में। और ये भी 2 घंटे एग्जाम रहेगा, 10:30 से लेकर 12:30 तक का, ठीक है। और एक और एग्जाम यहाँ पे देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, ठीक है। ये एआई का जो हम बोलते हैं, एक नया सब्जेक्ट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। ये होगा एग्जाम, इसका सब्जेक्ट कोड होगा 417, ठीक है। और आईटी का जो सब्जेक्ट कोड होगा वो होगा 402, क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं 28 फैब को, ठीक है, सैटरडे रहेगा। इस दिन जो एग्जाम रहेंगे वो रहेंगे अरेबिक, संस्कृत, ठीक है, कम्युनिकेटिव संस्कृत मेन एग्जाम 1 to 2, ये भी बहुत सारे सेंटर में होगा संस्कृत का, ठीक है। और ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा 10:30 से 1:30 तक का। ओके, एक और एग्जाम इसमें है राय, ओके, गुरंग, तमंग और शेरपा, ये अलग अलग लैंग्वेज के एग्जाम है। तो ये इनका सब्जेक्ट कोड है सामने, और ये डेट रहेगी 28 फैब को। नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो नेक्स्ट मंथ होगा, मार्च में होगा। और 2 मार्च को जो एग्जाम है वो है हिंदी कोर्स ए का और हिंदी कोर्स बी का, ठीक है। इनके सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं 002 कोर्स ए के लिए और 085 ये है कोर्स बी के लिए। अलग अलग एग्जाम है, कोर्स ए अलग है जिसका सब्जेक्ट कोड भी अलग है, कोर्स बी अलग है जिसका सब्जेक्ट कोड है 085। ये 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, टाइमिंग सेम रहेगी 10:30 से 1:30 के बीच में, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम होगा थर्सडे के दिन, डेट रहेगी 5 मार्च 2026, ठीक है। और इसमें भी कुछ जो लैंग्वेज वाले एग्जाम है, सिंधी, मलयालम, उड़िया, ठीक है, असमी, कन्नडा और कोक ब्रोक करके एग्जाम होंगे। ये अलग लैंग्वेज के एग्जाम होंगे, ये भी 3 घंटे के एग्जाम रहेंगे और ये सब्जेक्ट कोड रहेंगे इनके सामने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम की बात करेंगे नेक्स्ट होगा 6 मार्च को, फ्राइडे रहेगा उस दिन, और ये एग्जाम रहेगा पेंटिंग का जिसका सब्जेक्ट कोड है 049, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 2 घंटे की, ठीक है, 2 आवर्स का यहाँ पे टाइमिंग रहेगा। ओके, 10:30 से लेकर के 12:30 के बीच में। नेक्स्ट एग्जाम होगा सैटरडे को 7 मार्च 2026 को, और ये जो एग्जाम होगा ये होगा सोशल साइंस का, ठीक है। ये होगा 087 इसका सब्जेक्ट कोड है, और 10:30 से लेकर के 1:30 के बीच में टाइमिंग रहेगी, मतलब 3 घंटे आपको प्रॉपर मिलेंगे इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं 9 मार्च को जो एग्ज़ाम होंगे वो भी कुछ लैंग्वेज वाले एग्जाम है। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग 9 मार्च को, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम है और इनके लिए अलग अलग टाइमिंग दे रखी है, यहाँ पे 3 घंटे की टाइमिंग दे रखी है इन एग्ज़ाम के लिए, तेलुगु, रशियन और पर्शियन, नेपाली, लिम्बू और लेप्चा, ठीक है। ये कुछ एग्ज़ाम है, ये कुछ लैंग्वेज वाले एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये भी कुछ ये म्यूजिकल और वोकल वाले एग्ज़ाम इधर दे रखे हैं, इनके लिए टाइमिंग 2 आवर्स की रहेगी, ठीक है। एक थाई है, इसके लिए जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की है, इसका सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड के सामने ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और एक और नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं जो रहेगा 10 मार्च को, जिस दिन ट्यूसडे हो रहा है, और फ्रेंच जिसका सब्जेक्ट कोड 081 और इसकी टाइमिंग भी 3 घंटे की रहेगी, ठीक। उसी दिन एक ही एग्ज़ाम है 10 मार्च को। नेक्स्ट 11 मार्च को भी यहाँ पे भी कुछ जो एग्ज़ाम है वो भी आप देख लीजिए कि वो भी कुछ ही ऐसे हैं जो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेशनल क्रेडिट कोर्प्स, ठीक है, NCC, आई थिंक ये इसी का एग्जाम हो सकता है नेशनल, और इसकी भी टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी। और कुछ ये लैंग्वेज वाले एग्जाम अलग से यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट कोड है, ये रहेंगे कब 11 मार्च को, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपके तो फाइनली जो 10th के जो एग्जाम है वो ओवर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं 11 मार्च 2026 को, ठीक है। और स्टार्ट कब से हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 17 फैब से, ठीक है। ये 17 फैब 2026 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके पास में डेट शीट थी क्लास 10th के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर मैं आपके सामने उसको रख दूंगा 12th की डेट शीट को, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग एडमिट कार्ड अपना आपको आई थिंक मिल गया होगा, स्कूल से नहीं मिला तो आपको 1-2 दिन में वो मिल जाएगा। उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें जो सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स का होता है वहाँ पर आप पहले सिग्नेचर कर लीजिए, उसके बाद उसको केयरफुली कहीं पर आप चाहे उसकी कॉपी करा लीजिए, या तो फिर उसको अच्छे से संभाल के रखिए। और जहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो अपने साथ उसको जरूर लेके जाएँ, आप प्रॉपर ड्रेस में हो, आपका ID कार्ड प्रॉपर हो, और जो भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स या फिर जो भी आप जिसमें आप पेन वगैरह ले जा रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, आपके लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो यहाँ तक आप देख चुके हो तो लाइक कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।